हेलो स्टूडेंट, तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का वॉल्यूम 2 का चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशन उसको कहते हैं जब कोई दो आपसी में संबंध बनाए। रिलेशन यानी कि क्या होता है, संबंध होता है। तो आपसी में जब संबंध बनाए तो उसी को हम कहते हैं क्या, रिलेशन। यानी कि रिलेशन के लिए हमको क्या, किसी दो माध्यम का ज़रूरत पड़ता है, यानी कि टीचर स्टूडेंट। तो यानी कि दो पढ़ा क्या, टीचर खुद से ही रिलेशन बना सकता है? टीचर खुद से अकेले से क्या रिलेशन बना सकता है? नहीं। तो रिलेशन के लिए कम से कम दो व्यक्ति का होना ज़रूरी है, यानी कि किसी दो एलिमेंट, दो सेट या कुछ भी। तो उसके बारे में पढ़ेंगे। रिलेशन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे सेट ले लिया हूँ ए और बी, जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 और इसमें है 4 5 6। तो इसको ये और इसको बी मान लिया हूँ। ये एक्स भी कहा जाता है, क्वेश्चन में आप आगे पढ़ेंगे। एक्स और वाई भी कहा जाता है, ये और बी को, ये को कहा जाता है एक्स और वाई को बी। ठीक है, तो इसका हम सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेता हूँ। इसको ए क्रॉस बी को हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। तो सबसे पहले ये किसके साथ रिलेशन बनाएगा, 4, ए 5 के साथ, और फिर ए 6 के साथ। तो ए 4 के साथ बनाया, ए 5 के साथ बनाया, ए 6 के साथ बनाया। ठीक है, फिर 2 बनाएगा 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ, फिर 3 बनाएगा 4 के साथ, 3 बनाएगा 5 के साथ, फिर 6 के साथ। तो ये हमारा टोटल कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। तो हम टोटल पॉसिबल रिलेशन का बात करें तो अगर टोटल रिलेशन कितना होता है वो हमको निकालना है, तो उसके लिए हमको ए क्रॉस बी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया टोटल पॉसिबल रिलेशन का। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि एक कंडीशन दिया गया है आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल टू एक्स प्लस 3 फॉर ऑल। इसको उल्टा ये को हम कहते हैं फॉर ऑल, फॉर ऑल कहते हैं। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। ये हमको एक कंडीशन दिया गया, इसके आधार पे हमको रिलेशन निकालना है कि कितना रिलेशन आएगा। तो एक्स प्लस 3 ये हम 6 तक है, तो 6 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 1 पुट करेंगे, एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, 1। तो 1 डालेंगे तो 3 और 1 हो जाएगा 4, तो 4 आ गया। फिर डालेंगे 2, 2 कितना हो गया 5, और फिर डालेंगे 3 तो क्या हो गया 6। तो हमारा जो टोटल रिलेशन बन के आया वो 3 बन के आया। ठीक है, तो ये हमारा आ गया ये रिलेशन। और आगे देखते हैं कि जो आर होता है सबसेट होता है किसका, ए क्रॉस बी का। आर यानी कि रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। जो रिलेशन होता है वो सबसेट होता है किसका, ए क्रॉस बी का। यानी कि रिलेशन में जितना भी आएगा, जितना भी रिलेशन आएगा वो किससे आएगा, सबसेट होता है किसका, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी से सभी एलिमेंट आएगा रिलेशन में। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे यह एक रिलेशन है। तो ये हमें 1 4 क्या दिख रहा है यहाँ पे, 1 4 जी बिल्कुल। 2 5 2 5 दिख रहा है जी। 3 6 3 6, यानी कि हम क्या बोलेंगे कि रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। रिलेशन में जितना भी एलिमेंट होगा वो किससे आएगा, उससे बाहर नहीं जाएगा, ए क्रॉस बी से, उसी का सबसेट रहेगा। ठीक है, तो आगे बात करते हैं हम टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन का। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन यानी कि एन। एन हमारा क्या है, जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो अंदर ये या बी का, उसको हम कहते हैं। और एम बी यानी कि ये सबसेट का एलिमेंट होगा और बी होगा। तो ये हमारा ए और बी कितना एलिमेंट है टोटल, सॉरी कितना सेट है, तो एक और दो सेट है, तो इक्वल टू 2 दे देंगे और 2 का पावर करेंगे हम m इंटू एन। तो m इंटू एन करेंगे तो m कितना दिया हुआ है, मान लीजिए कि ये m है, तो 1 2 3 दिया है, और फिर n कितना दिया है, 3 दिया है। 3 इंटू 3 करेंगे 2 का पावर 9 आ जाएगा। तो ये हमारा टोटल बन के आ जाएगा टोटल 572 पॉसिबल रिलेशन। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन जो हमारा इम्पोर्टेंट होता है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन से स्टार्ट होता है। लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए मैं आपको ये भी पढ़ा दे रहा हूँ टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन, तो सबसे पहले हमारा ये इम्पटी रिलेशन। इम्पटी रिलेशन क्या होता है कि जब आर नॉट बिलोंग्स टू किससे, ए क्रॉस बी से अगर बिलोंग्स नहीं करता है तो वो हमारा हो जाएगा इम्पटी सेट। और इम्पटी सेट को हम 5 से डिनोट करते हैं, किससे, 5 से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं कि सेट, 2 सेट ले लिया ए और बी, तो इसका रिलेशन कर रहा हूँ 1 और 4 से। ठीक है, मान लीजिए रिलेशन हो रहा है, तो इसका रिलेशन हम अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमारा आ जाएगा 1 4 1 5, इसी तरह आ जाएगा, आप निकाल लीजिए
3 6 आ जाएगा लास्ट तक, ठीक है। तो इसके लिए कंडीशन दिया गया है एक्स वाई सच दैट एक्स ग्रेटर देन वाई, एक्स ये वाला है और ये वाई है, तो एक्स ग्रेटर देन वाई, ऐसा रिलेशन बनाओ कि एक्स बड़ा होगा किससे, वाई से, फॉर ऑल एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू ए, और जो एक्स बिलोंग्स टू ए और वाई बिलोंग्स टू बी, ठीक है। तो x ग्रेटर y बोल रहा है, तो क्या हमारा जो x है 1 2 3 कभी बड़ा होगा इससे, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है और इससे लो है, तो क्या ये हमारा 0 यानी कि रिलेशन एक भी नहीं आएगा। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, फाई इम्पटी से, तो आर इज इम्पटी रिलेशन, ठीक है। तो ये समझ में आ गया इम्पटी रिलेशन। आगे देखते हैं, उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर पे यूनिवर्सल रिलेशन, ऐसा रिलेशन जो सेट ए और बी यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट से सभी एलिमेंट हमारा जो टोटल रिलेशन बन के आ जाएगा उसी से आ जाएगा, टोटल एक भी नहीं छूटेगा, उसी को कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। तो इसके लिए एक ऐसा कंडीशन दिया गया है जो सभी यहाँ पे जो टोटल रिलेशन है वो बन के यहाँ पे आ जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे 1 4 1 5 ये टोटल कार्टेशियन प्रोडक्ट आप निकाल लीजिए। उसके लिए रिलेशन मतलब कि कंडीशन दिया गया एक्स वाई सच दैट वाई ग्रेटर देन एक्स, जो y ग्रेटर होगा किससे, x से, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए, x बिलोंग्स टू ए करेगा और y बिलोंग्स टू b, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे अगर 1 4 तो 1 4 क्या बड़ा है, y x से, तो क्या y x से बड़ा है जी, y x से बड़ा है, y x से बड़ा है, ये भी 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 बड़ा है, ये भी, यानी कि सभी जो एलिमेंट है यानी टोटल रिलेशन बन रहा है यहाँ पे y ग्रेट है किससे, ग्रेटर है किससे, x से, तो ये हमारा टोटल रिलेशन बन के आ गया, उसी को यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। क्या ये रिलेशन में एक भी एलिमेंट छूटा, यहाँ पे कोई भी नहीं छूटा, इसलिए हमारा कल आ जाएगा यूनिवर्सल रिलेशन। फिर देखते हैं आइडेंटिटी रिलेशन किसे कहते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन किसे कहते हैं, तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, मान लीजिए यहाँ पे एक सेट लिया हूँ मैं ये और ये बी, तो क्या इस ये बोल रहा है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, जो सभी एलिमेंट है सेट ए का खुद से रिलेट करेगा, इज रिलेटेड टू इटसेल्फ यानी कि खुद से रिलेट करेगा, ओनली खुद से, ओनली यानी कि सिर्फ खुद से रिलेट करेगा, उसको कहते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। तो मान लीजिए कि ये कोई सेट है, तो 1 2 3 4 ले लिया मैंने, इसका जो रिलेशन आएगा R1 निकाले हैं, एक ऑप्शन दिया गया मान लीजिए 3 ठो, तो क्या आपको चेक करने बोल रहा है कि आइडेंटिटी रिलेशन है या नहीं, तो 1 1 ठीक है, 2 2 ठीक है, 3 3, लेकिन क्या 4 4 नहीं आया, तो ये हमारा जो टोटल एलिमेंट आया नहीं आया, तो ये हमारा हो जाएगा नॉट आइडेंटिटी रिलेशन, ये हमारा आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। फिर देखते हैं दूसरा में R2 रिलेशन 2 में 1 1 2 2 3 3 4 4, ये हमारा सेट ए का इटसेल्फ खुद से सभी रिलेट हो गया है, तो क्या ये हमारा आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा, जी बिल्कुल कहलाएगा, ये हमारा हो गया आइडेंटिटी रिलेशन। फिर 1 1 2 2 3 3 4 4 यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन 1 2 दे दिया दूसरे से, लेकिन यहाँ से क्या बोला, खुद से, सिर्फ खुद से, दूसरे से नहीं, ये हमारा आइडेंटिटी रिलेशन नहीं कहलाएगा। फिर देखते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसे कहते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन का डेफिनेशन होता है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, खुद से तो रिलेट करेगा, कैन बी रिलेटेड टू अदर इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन, वैसा रिलेशन जो खुद से रिलेट करेगा लेकिन खुद के साथ किसी दूसरे भी से करेगा तो भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहला जाएगा, ठीक है। इसके लिए एग्जांपल से समझते हैं, किसी को सेट ये मान के बी ले लिया, ये और बी, ठीक है, तो इसका रिलेशन किससे, 1 का रिलेशन 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, ठीक है, और 1 का रिलेशन 3 से भी है, खुद से तो है, देख सकते हैं यहाँ पे 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3, लेकिन 4 4 नहीं आया, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा, नहीं कहलाएगा, तो नहीं। यहाँ पे आइडेंटिटी भी चेक कर दिया कि नहीं, आइडेंटिटी भी नहीं है रिफ्लेक्सिव, क्योंकि आइडेंटिटी होने के लिए 4 4 भी होना चाहिए, लेकिन हम यहाँ बात नहीं करेंगे आइडेंटिटी का, रिफ्लेक्सिव का बात करें, तो क्या हमारा रिफ्लेक्सिव कहलाएगा, टोटल एलिमेंट नहीं आया, ठीक है, तो नहीं कहलाएगा। यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 4 4 रिलेशन 2 में हमारा टोटल आ गया है 1 1 4 4, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव कहला जाएगा, और ये एक प्रकार से आइडेंटिटी भी है क्योंकि टोटल आ गया है। और फिर हम R3 में देखते हैं 1 1 2 2 3 3 4 4, यहाँ पे और 1 2 आ गया, यहाँ पे क्या बोला है कि कैन बी रिलेटेड टू अदर, खुद से तो होना चाहिए लेकिन दूसरे के साथ भी रिलेशन करेगा तो हो सकता है, यानी कि वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। तो 1 2 यानी कि 1 2 के साथ भी बना लिया रिलेशन, तो ये हमारा क्या रिफ्लेक्सिव कहलाएगा, जी बिल्कुल कहलाएगा, ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे हमारा सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, तो यहाँ पे इसके लिए जो फॉर्मूला है वो इफ़ ये बिलोंग्स, ए और बी बिलोंग्स टू आर, ए और बी बिलोंग्स टू आर,
और बी और ये यानी कि उल्टा कर देना, सिमेट्रिक यानी कि उल्टा, ये और बी बिलोंग्स टू आर और फिर बी ये बिलोंग्स टू आर, यानी कि ये बी है तो फिर बी ये हो जाएगा, और ए बी बिलोंग्स टू ये, और जो ये भी बिलोंग करेगा वो किससे करेगा, फॉर ऑल एलिमेंट मतलब कि सेट ये से करेगा। इसके लिए सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि क्या सिमेट्रिक रिलेशन का एग्जांपल। सबसे पहले चेक करना बोल रहा है कि 1 to 2 1 क्या हमारा सिमेट्रिक कहलाएगा, जी बिल्कुल कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला, ये बी और बी है, तो ये हमारा एक प्रकार से ये है, ये बी है, तो ये हमारा क्या होगा, बी हो गया, ये ए हो गया, तो ये हमारा सिमेट्रिक कहला जाएगा। 1 1 3 2 2 2 ये हमारा कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। 1 1 3 2 तो 2 3 है, कहीं पे नहीं है, गलत। और अगर रिलेशन में आप ध्यान रखेंगे एक भी अगर नहीं आ गया तो टोटल नहीं कर देगा। मान लीजिए कि 1 2 2 1 था, लेकिन यहाँ पे कोई दूसरा चीज़ भी आ गया तो ये हमारा ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं कहलाता, ठीक है, ये आप बात का ध्यान रखेंगे। फिर तीसरा नंबर रिलेशन 3 में 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1, जो हमारा खुद से 1 1 का उल्टा क्या होगा, 1 1 ही होगा, ये बी और बी ये सेम है, यानी कि ये है राम, ये है राम, तो ये अगर उल्टा कर देंगे राम राम पहले तो सेम ना ही होगा, तो यानी कि ये हमारा सिमेट्रिक कहलाएगा। फिर 2 2 ये भी सेम, 3 3, यानी कि जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है वो सिमेट्रिक रिलेशन भी कहला सकता है, ठीक है। और 4 4 तो ये हमारा क्या हो गया, सिमेट्रिक रिलेशन है। 1 1 2 2 3 3 1 3 3 1 है, कहीं पे नहीं है, यानी कि एक भी गलत हो गया तो आगे चेक करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, अगर एक भी नहीं हुआ तो वो टोटल नहीं होगा, ठीक है, तो ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। फिर हम देखते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए क्या होगा, इफ़ ये बिलोंग्स टू आर, ये बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, ए बी, लेकिन यहाँ जो ख़त्म होगा ट्रांजिटिव में, यहाँ पे जो ख़त्म होगा वहीं पे ये स्टार्ट होगा, यानी कि बी से ख़त्म हुआ तो बी से स्टार्ट होना चाहिए, और फिर यहाँ पे सी दूसरा एलिमेंट हो सकता है, और फिर लास्ट में ये और सी ये दोनों रिलेट करना चाहिए, बिलोंग्स टू आर, बिलोंग्स करना चाहिए आर से, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे एग्जांपल से समझेंगे, क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले R1 निकालते हैं कि ये बी और बी सी, तो ये हमारा क्या कहला जाएगा, ए बी, और उल्टा है बी सी, तो ये हमारा ट्रांजिटिव नहीं कहलाएगा, क्योंकि ए और बी तो रहना चाहिए, बी सी भी है ठीक है, लेकिन ए सी नहीं है, अगर ए सी रहता तो ये हमारा ट्रांजिटिव कहला जाता। फिर देखते हैं ए बी बी सी और फिर ये सी, ये जी बिल्कुल है, तो ये हमारा ट्रांजिटिव कहलाएगा। 1 2 2 3 यहाँ पे ये ख़त्म हुआ 1 2 पे, और 2 से स्टार्ट हुआ, ठीक है, 2 3, लेकिन 1 1 3 नहीं है, 1 1 है, यहाँ पे 3 रहता है ये ट्रांजिटिव कहला जाता है, लेकिन 1 1 है तो ये हमारा ट्रांजिटिव नहीं कहलाएगा, ठीक है। 1 2 2 1, ठीक है, स्टार्ट हुआ 2 1 पे, 2 3 3 1 कहीं पे है, नहीं है, 1 2 2 है, 2 1 भी है, लेकिन कहीं पे 1 1 है, सॉरी 1 2 है, 2 1 है, तो ये हमारा क्या हो गया, सिमेट्रिक कहला जाएगा, क्योंकि ए और बी ये हो गया, तो ये हमारा अगर यहाँ पे कुछ दूसरा रहता एक के अलावा 3 4 तो ये हमारा ट्रांजिटिव कहला सकता था, लेकिन यहीं पे हमारा गलत हो गया, क्या हो गया 1 2 और 2 1, यानी कि ये सिमेट्रिक कहला जाएगा, तो ये हमारा ट्रांजिटिव नहीं कहलाएगा। उसके बाद देखते हैं R5 में 1 1 2 2, 1 पे ख़त्म हुआ है, यहाँ पे नहीं चेक करेंगे, आगे करेंगे। 1 1 2 2 3 3 4 4। एक बात आप ध्यान रखेंगे कि जो आइडेंटिटी रिलेशन है यानी कि खुद से ट्रांजिटिव कहलाता है, अगर सेम एलिमेंट रहेगा तो ट्रांजिटिव कहला सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये स्पेशल केस में आता है, सॉरी ये स्पेशल केस में आता है, अगर 1 1 नहीं है, 1 1 है और 1 से ख़त्म होता तो 1 2 देना चाहिए, इसका जोड़ा नहीं दिया गया है, तो ये स्पेशल केस में आता है, अगर क्वेश्चन ही गलत माना जाता है तो ये हमारा ट्रांजिटिव हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं R6 1 2 1 3 और 2 3, 1 2 2 3 कहीं स्टार्ट हुआ, जी बिल्कुल हुआ है, 2 3, फिर 1 3 है, 1 3 बिल्कुल है, तो 1 1 और 2 2 ये हमारा कहलाता है। सेम वाला को आपको चेक करना ही नहीं, क्योंकि ये ट्रांजिटिव होता है, यानी कि जो सेम रहेगा वो ट्रांजिटिव हमेशा रहता है। 3 3 ये तो आपको चेक करना ही नहीं है। 1 2 2 से ख़त्म हुआ, 2 कहीं पे स्टार्ट हुआ, जी बिल्कुल हुआ यहाँ पे 2 3, और जो ये रिलेशन और ये 1 3 है कहीं पे, जी बिल्कुल है 1 3, तो ये हमारा टोटल बन के आ गया ट्रांजिटिव रिलेशन। उसके बाद देखते हैं 1 2, ये हमारा स्पेशल केस में आता है। 1 2 और 2 1 दिया ही नहीं है, यानी कि 1 2 सॉरी
1 2 और 2 3, यानी कि ए बी तो दिया है लेकिन बी सी नहीं दिया है। अगर बी सी नहीं दिया हो यानी कि क्वेश्चन मिस प्रिंट है, मान लीजिए कि आप क्वेश्चन मिस प्रिंट है और इसको आप ट्रांजिटिव मान सकते हैं, ये हमारा स्पेशल केस में आता है। ठीक है, यहाँ पे ट्रांजिटिव के लिए कॉन्सेप्ट है, यदि ट्रांजिटिव का स्पेशल केस है, ये स्पेशल केस। अगर मान लीजिए कि ए बी दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं ए बी दिया है और बी सी है, तो इसका ट्रांजिटिव बनेगा। ठीक है, लेकिन ए बी बी सी ए सी, लेकिन इसमें यदि बी सी नहीं होता, मान लीजिए कि ये ट्रांजिटिव दिया है ए बी बी सी और ए सी तीनों में रिलेशन है, लेकिन अगर हम ये भी दे देते और अगर बी सी नहीं देते ये वाला, तो ये तो होता ही नहीं। लेकिन ए बी और बी सी दे देते, मान लीजिए ए बी और यहाँ पे कुछ नहीं दिए, सिर्फ ए बी दे के छोड़ दिए, बी सी नहीं दिए, तो ये हमारा मान लीजिए कि क्वेश्चन मिस प्रिंट है। अगर क्वेश्चन मिस प्रिंट है तो ये हमारा सही मार देंगे कि आप एग्जाम में ये ट्रांजिटिव है। ठीक है, ये आप बात का ध्यान रखेंगे आप। इक्विवेलेंस रिलेशन, ये रिलेशन इज या रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। वैसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, उसको हम कहते हैं क्या, इक्विवेलेंस रिलेशन। जैसे कि लेट ये 1 2 3 4 एक सेट ले लिया, 1 2 3 4, इसका रिलेशन निकालने जा रहा हूँ, 1 1 2 2 3 3 4 4। जो ये आइडेंटिटी रिलेशन होता है वो चारों पर का जो सेम रिलेशन आएगा 1 1 2 2 3 3 4 4, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव भी है। रिफ्लेक्सिव यानी कि रिफ्लेक्ट यानी कि रिफ्लेक्शन। अगर हम खुद को आईने में रिफ्लेक्ट करेंगे तो खुद ही ना दिखेंगे, इसी तरह हम वन को अगर रिफ्लेक्सिव यानी कि ऐसे आप याद रख सकते हैं रिफ्लेक्सिव किसे कहते हैं, कि अगर हम खुद को आईना में दिखाएंगे तो खुद ना दिखेंगे, कोई दूसरा थोड़ी दिखेगा। तो वन यानी कि ये ए को दिखा रहे हैं, आईना में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो ये हमारा वन हो जाएगा, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव कहला जाएगा, सेम एलिमेंट। फिर जो ट्रांजिटिव होता है वो क्या बोला हूँ कि मैं ट्रांजिटिव खुद का, वन खुद का उल्टा है कि नहीं, वन वन का खुद का उल्टा है, और सिमेट्रिक तो खुद का उल्टा है, वन वन का उल्टा क्या होगा, वन वन ही होगा। तो ये ट्रांजिटिव भी है, रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है, इसलिए आर इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी कि तीनों है तो उसको कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1, यहाँ पे क्या, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फ्लोइंग आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। यहाँ पे तीनों रिलेशन फाइंड करने बोल रहा है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है पहला में, रिलेशन आर इन द सेट ये 1 2 3 4 से लेके 14 तक। ठीक है, और इसके लिए कंडीशन दिया गया है आर एक्स वाई बिलोंग्स टू 3x - y = 0। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसका रिलेशन निकालेंगे, 3x - y। सबसे पहले 1 पुट करेंगे यहाँ पे, कितना तक, 14 तक। 14 से कम ही रहना चाहिए, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे हम x के जगह में पुट करते हैं क्या, 1। तो अगर हम 1 पुट करेंगे तो ये हमारा बन के क्या आ जाएगा, 1 × 3 3 आ जाएगा, और उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3, और -3 माइनस से माइनस कट जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा टोटल 3, ये 3 आ गया। इसी तरह हम 2 को पुट करेंगे तो 6, उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा 6, फिर 9, फिर 12, यानी कि अगर हम यहाँ पे 5 पुट कर देंगे तो 5 × 15, यानी कि 14 से ज़्यादा हो जाएगा, तो ये हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए 12 तक के लिए, यानी कि 4 तक ही पुट किए हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम किसको हम दर्शाएंगे, रिफ्लेक्सिव है। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव में देखते हैं, 1 1 बिलोंग्स कर रहा है, 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। कहीं पे हमको या मिला 1 1 1 3 मिला, 2 6 मिला, 3 9 मिला, कहीं पे 1 1 मिला नहीं मिला, तो क्या आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, उसके लिए फिर देखते हैं क्या, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक में। सिमेट्रिक के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि ये बी और बी ये होना चाहिए, तो क्या यहाँ पे 1 3 है, कहीं पे 3 1 है नहीं है, तो क्या ये हमारा हो जाएगा आर इज़ नॉट सिमेट्रिक, यानी कि ये जो आर नॉट बिलोंग्स कर रहा है सिमेट्रिक से। ठीक है, तो ये हमारा कट हो जाएगा, यानी कि नॉट है। फिर हम देखते हैं ट्रांजिटिव में। ट्रांजिटिव में क्या होता है कि ए बी और बी सी, ए बी और बी जहाँ पे ख़त्म किया, जहाँ पे ए बी हुआ फिर बी सी स्टार्ट होना चाहिए, बी से जहाँ से ख़त्म हुआ बी सी, और लास्ट में होना चाहिए ये सी। तो क्या यहाँ पे कहीं पे है ये बी, मान लीजिए ये ए बी है, मान लीजिए कि 1 3 है, फिर 3 कहीं स्टार्ट हुआ जी हुआ, 3 9 है, लेकिन 1 9 है कहीं पे नहीं है, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव। तो ये हमारा आंसर आ गया। फिर दूसरा में देखते हैं, दूसरा में हमें क्या दिया गया, रिलेशन आर इन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर। ये क्वेश्चन 1 का ही सारा क्वेश्चन है, ये पहला था ये दूसरा है। रिलेशन आर इन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइंड एज आर
एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5। एक्स छोटा होना चाहिए किससे? हाँ, सुविधा के लिए खेद है, तो हम कहाँ थे? रिलेशन आर इन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर होना चाहिए रिलेशन सेट एन से। डिफाइंड एज, जिसको हम लिख सकते हैं किस प्रकार से? आर एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5, और जो एक्स है वो छोटा होना चाहिए 4 से, ठीक है, एक्स स्मॉलर देन 4। तो ये हमारा इसका रिलेशन निकल के आ जाएगा। यहाँ पे पुट कीजिए 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 6 हो जाएगा। तो 1 6, फिर 2 7 होना चाहिए, 3 8 3 8। अगर हम 4 पुट करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? एक्स स्मॉलर देन 4, तो 4 नहीं हो सकता है, तो 3 तक ही पुट करेंगे। तो ये हमारा टोटल 3 रिलेशन बन के आएगा 1 6 2 7 3 8। इसके लिए हम रिफ्लेक्सिव को सबसे पहले चेक करेंगे कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो क्या 1 1 कहीं पे है? डबल वाला नहीं है। अगर हम 1 1 को चेक कर लिए तो यानी कि कोई भी एक अगर नहीं रहेगा, नॉट रहता है क्वेश्चन में कि नॉट है, तो हम किसी एक को दिखा सकते हैं। और अगर दिया हुआ है सभी यानी कि रियल नंबर मान लीजिए कि इन्फिनाइट तक है, तो उसको हम डिनोट करेंगे वेरिएबल से। यानी कि अगर हम यहाँ रियल नंबर दिया होता और अगर होता तो ये कर देते हैं बिलोंग्स टू आर। यहाँ पे क्योंकि एस नहीं दिया नहीं है कि बोल वो हमारा रियल नंबर इन्फिनाइट तक, ये आप ध्यान रखेंगे। उतना बात छोड़िए कि अगर नॉट रहेगा तो सबसे पहले हम कोई पार्टिकल एग्जाम्पल को दिखा देंगे 1 1 को। अगर कोई एक नहीं होगा तो टोटल बेकार हो जाएगा, यानी कि टोटल रिफ्लेक्सिव नहीं होगा एक ना होने की वजह से, ठीक है। तो उसके लिए हम डिनोट कर देंगे किसी पार्टिकल एग्जाम्पल से, 1 1 से बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू आर। तो ये हमारा क्या कहला जाएगा? आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। कहीं पे डबल वाला है? नहीं है। तो 1 1 को हम पार्टिकुलर में लेके इसको हम डिनोट कर देंगे कि नहीं है, कोई भी एक नहीं है तो नहीं होगा, ठीक है। फिर हम देखते हैं सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए 1 6 बिलोंग्स टू आर, 1 6 बिलोंग्स टू आर, देख सकते हैं 1 6 बिलोंग्स टू आर, 1 6। सबसे पहले इसी को एग्जाम्पल लीजिए, सभी में इसी को सेटिस्फाइड कर देंगे हम। 1 6 बिलोंग्स टू आर, 1 6 तो बिलोंग्स कर रहा है, लेकिन 6 1 कहीं है, बट 6 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, कहीं भी नहीं है। तो ये हमारा आर इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। आगे देखते हैं ट्रांजिटिव के लिए वहाँ क्वेश्चन में लिखा होता है 1 6 बिलोंग्स टू आर, 1 6 तो बिलोंग्स कर रहा है, लेकिन 6 बी यानी कि जो 6 है वो कहीं बी से बिलोंग्स कर रहा है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। यहाँ पे बी हमारा क्या है? 6 है, ठीक है, सॉरी 6, और यहाँ पे बी कोई चीज़ और है, यानी कि यहाँ पे अगर हम 1 6 लिए बिलोंग्स टू आर, 1 6 तो बिलोंग्स कर रहा है, लेकिन 6 तो स्टार्ट हुआ, लेकिन बी, ये तो बी है, लेकिन यहाँ सी होगा, सॉरी यहाँ सी होगा। 6 यानी कि मान लीजिए ट्रांजिटिव ये बी है ये वाला, तो बी सी होना चाहिए ना। तो यहाँ पे 6 तो दिया है लेकिन सी नहीं है, सी नहीं है, तो इसलिए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। उसके बाद देखते हैं तीसरा क्वेश्चन है रिलेशन आर इन द सेट ये 1 2 3 4 5 6 दिया है। कंडीशन दिया हुआ है यहाँ पे एक्स वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाय एक्स, जो वाई होना चाहिए वो डिवाइड होना चाहिए पूरी तरह से किससे? एक्स से। तो इसके लिए कंडीशन दिया गया है हमारा ये, और इससे हम रिलेशन निकालेंगे। तो 1 1 क्या 1 से 1 को डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा, फिर 1 2 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, 1 से 2, 1 3 से 1 4 से, इसी तरह हम लिख देंगे। तो जो डिवाइड होता है खुद सोच के आप लिख सकते हैं। और फिर हम रिफ्लेक्सिव निकालेंगे। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमारा क्या होता है? देख सकते हैं यहाँ पे रिफ्लेक्सिव है, तो इसके लिए हम 1 1 सिर्फ लेते हैं, तो ये सेटिस्फाइड नहीं था, इसलिए यहाँ पे वेरिएबल रख देंगे। यहाँ पे अगर 1 1 पुट करेंगे तो भी होगा, 1 2 पुट करेंगे फिर भी होगा, यानी कि सभी के लिए। इतना हम एग्जाम्पल नहीं लिख पाएंगे, इसलिए ये वेरिएबल लिख कर ये कर दिए, ये यानी कि कोई भी सेम ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं सिमेट्रिक के लिए 1 2 बिलोंग्स टू आर, ये हमारा नहीं है, तो इसके लिए कोई खास ले सकते हैं। 1 2 बिलोंग्स टू आर, 1 2 बिलोंग्स कर रहा है, लेकिन 2 1 कहीं है, देखिए तो 2 1 2 1 2 1 नहीं है कहीं, तो 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर इज नॉट सिमेट्रिक। उसके बाद देखते हैं ट्रांजिटिव के लिए हो जाएगा हमारा ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू आर, और ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। यहाँ पे क्वेश्चन में दे सकते हैं
ए बी, कहीं पे ए बी है, मान लीजिए यहाँ पे गलती लिख दिया था मैं, ए बी बिलोंग्स टू आर कर रहा है और बी सी भी बिलोंग्स टू आर कर रहा है, ठीक है, और ए सी बिलोंग्स टू आर होगा, तो ये हमारा टोटल मिल के आ जाएगा आर इज ट्रांजिटिव। किसी एक को चेक कर लेते हैं। सबसे पहले ट्रांजिटिव में तो हमको जो सेम सेम रहेगा उसको तो चेक करना नहीं है, वो टोटल ट्रांजिटिव है 1 1, फिर 5 5 6 6 4 4, ये सबको तो चेक नहीं करना है, लेकिन सबसे पहले हम करते हैं 1 2 को। तो 1 2 तो कहाँ पे ख़त्म हुआ, 2 पे, कहीं पे 2 और फिर आगे है 2, ये तो सेम है, ये नहीं होगा। 2 4 जी बिल्कुल है, 2 4, और 1 2 2 4 है, और 1 4 है कहीं पे, 1 4 है जी बिल्कुल है, ये तो सही हो गया। फिर 1 3 को चेक करते हैं, 1 3, फिर 3 और कुछ है, 3 6 है, फिर 1 6 है, 1 6 1 6 है बिल्कुल है। फिर 1 4 को चेक करते हैं, 1 4, और 4 से ख़त्म हुआ है कहीं पे, 4 4 4, और 1 4 है, सॉरी ये स्पेशल केस आ गया, 1 4 यहाँ पे कहीं भी नहीं है, 4 4 और सी, यानी कि स्पेशल केस आ गया, इसलिए ट्रांजिटिव हमारा कहला जाएगा, इसलिए हमारा ट्रांजिटिव है। ये सबको तो चेक करना ही नहीं है। आगे देखते हैं, रिलेशन आर इन सेट जेड, जेड यानी कि इंटीजर नंबर ऑफ ऑल इंटीजर्स आर, यहाँ पे कंडीशन दी हुई एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। सबसे पहले चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं, ए रिफ्लेक्सिव बिलोंग्स टू, क्या हमारा होगा रिफ्लेक्सिव के लिए, सेम सेम लेना है, यानी डबल लेना है, सेम, ये बिलोंग्स टू आर, ये बिलोंग्स करना चाहिए आर से, ठीक है। और ये माइनस ये, यहाँ पे सबसे पहले आपको सेम लेना है दोनों एलिमेंट्स को, ये इंटू, और यहाँ पे एक्स में क्या पुट करना है हमको, ये माइनस, और वाई में भी ये, तो ये माइनस ये करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, और जीरो हमारा क्या इंटीजर नंबर है, तो क्या ये सही है जी बिल्कुल है। तो आर इज रिफ्लेक्सिव, तो हमारे क्या हो गया, आर इज रिफ्लेक्सिव है। दूसरा में चेक करते हैं सिमेट्रिक के लिए, तो यहाँ पे सिमेट्रिक के लिए क्या आता है, ए और बी बिलोंग्स टू आर। सबसे पहले मान लेना है कि ये भी बिलोंग्स कर रहा है आर से, फिर हमको अपने से खुद से ए माइनस बी बराबर जेड कर देना है। यहाँ पे एक कंडीशन, मतलब सिमेट्री के लिए ये भी तो बिलोंग्स करेगा आर से, फिर हमको मान लेना है कि ए माइनस बी बराबर जेड है। हमको ये मानना है, खुद से मान लेना है कि ये माइनस बी जो घट के आएगा वो क्या हमारा आएगा, इंटीजर नंबर, ये आपको मान लेना है, ठीक है। आपको सिर्फ ये बात को मान लेना है। उसके बाद खुद से आपको दिमाग लगाना है कि अगर ए माइनस बी, तो ये हमारा सिमेट्री क्या कहता है, बी माइनस ए, उल्टा कर देना है, बी माइनस ए, और अगर हम माइनस इसमें ये बड़ा है, अगर ये आएगा तो हम इसको घटाएंगे इसमें, तो हमारा क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो माइनस को भी हम क्या कहते हैं, इंटीजर नंबर कहते हैं। तो इंटीजर नंबर ये हमारा बी, ये ए भी आ गया, बिलोंग्स टू आर, बी ए बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, तो इसलिए हमारा आर इज सिमेट्रिक कहलाएगा। उसके लिए देखते हैं ट्रांजिटिव ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू आर, और तीसरा हम चेक करना है, यहाँ पे क्या है, ए माइनस बी हमको खुद से मान लेना है कि ए माइनस बी क्या है, हमारा इंटीजर है, और बी माइनस सी भी क्या है, इसमें दो मान लेना है, इसमें एक मान लेना है, इसमें सिर्फ सेम एलिमेंट्स लेके घटा, यानी कि सॉल्व कर देना और दर्शा देना कि क्या है। और सिमेट्रिक में सिर्फ इसको मानना है और इसको खुद से दिमाग लगाना है कि क्या होगा, और इसमें आपको सॉल्व कर देना है। और इसमें ट्रांजिटिव में दो चीज़ मानना है आपको, ए माइनस बी बराबर जेड वन, यानी कि इंटीजर नंबर है, ये कोई पहला इंटीजर नंबर है, और बी माइनस सी करेंगे तो ये कोई दूसरा इंटीजर नंबर है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस बी और बी कट जाएगा, क्या बचेगा हमका, जो ए माइनस सी बचेगा वो जेड वन प्लस जेड टू बचेगा, और किसी इंटीजर नंबर को हम जोड़ेंगे तो वो हमारा क्या आएगा, इंटीजर नंबर ही आएगा। तो ये हमारा क्या मिल के आ गया, इंटीजर नंबर। तो ए सी बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर इज ट्रांजिटिव है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन 5वां है कि रिलेशन आर इन सेट ये ऑफ ह्यूमन बीइंग इन ये टाउन, कोई सजीव मतलब कि ह्यूमन बीइंग यानी कि इंसान रहते हैं किसी टाउन में, शहर में, ये आर एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस, और एक्स और वाई किसी सेम जगह पे काम करते हैं, ठीक है, एक ही जगह पे काम करते हैं। तो इसके लिए रिफ्लेक्सिव निकालेंगे हम। रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या बताएं कि किसी भी एलिमेंट्स को दो बार ले लेना है सेम, ये बिलोंग्स टू आर, आपको ये ले लेना है कि ले लेना क्या, रिफ्लेक्सिव के लिए तो जानते हैं कि दोनों सेम रहता है, ये यानी कि ये को हम आईने में दिखाएंगे तो क्या दिखेगा, ये रिफ्लेक्सिव यानी कि रिफ्लेक्ट यानी कि
परावर्तन यानी कि हम आईनों को जो दिखाएंगे वही ना आएगा, तो रिफ्लेक्ट करना ये को आईने के साथ ले जाएंगे तो क्या यही दिखेगा, तो इसलिए हमारा क्या हो गया, ये रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। तो रिफ्लेक्सिव बिलोंग्स टू आर। ये एंड ये वर्क एट सेम प्लेस, क्या ये हमारा जो सेंटेंस लिखा हुआ है सही है, ये और ये वर्क एट सेम प्लेस, क्या दो ये इंसान है ये और ये, तो क्या ये दोनों एक ही जगह पे काम कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, ये भी सेम है ये भी है, दोनों एक ही आदमी है, राम राम, तो राम राम क्या एक ही जगह पे काम कर सकते हैं? बिल्कुल सकते हैं, इसलिए ये सेंटेंस सही है, इसलिए ये हमारा आर इज रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। फिर देखते हैं सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक में आप क्या जानते हैं कि ये बी बिलोंग्स टू आर और आपको बी ये प्रूव करना होगा। तो क्या ए एंड बी वर्क एट सेम प्लेस, क्या राम, मान लीजिए ये राम है ये मोहन है, तो राम और मोहन क्या सेम जगह पे काम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ये कंफर्म तो नहीं है लेकिन क्या राम और श्याम मान लीजिए कि काम करता होगा, क्यों नहीं कर सकता है, सेम जगह पे काम कर सकता है क्या, लेकिन मोहन और राम सेम जगह पे काम कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। राम या मोहन बोलें या मोहन या राम बोलें एक ही बात हुआ ना, तो वर्क एट सेम प्लेस, क्या ये सेंटेंस दोनों सही है? बिल्कुल सही है। ये आपको खुद से मान लेना है, ए एंड बी वर्क एट सेम प्लेस, ये आपको खुद से प्रूव करना है। क्या ये और, तो ये क्या दिमाग लगाना है इसमें, बी ये और बी सेम जगह पे काम कर रहा है तो बी और ये भी सेम जगह पे काम कर रहा है। मान लीजिए कि सीता और गीता एक जगह पे काम कर रही हो, गीता भी और सीता भी एक जगह पे काम कर रही होगी, आपको खुद से लिख देना उल्टा करके, सिमेट्रिक यानी कि उल्टा, इसलिए ये हमारा आर इज सिमेट्रिक कहलाएगा। अब देखते हैं ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव में क्या होता है, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, और ए सी बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, ए बी और बी सी, आपको ए सी हमको दर्शाना है, ठीक है। ए एंड बी वर्क एट सेम प्लेस, क्या आपको खुद से मान लेना है, ये लेट, लेट मीन्स मानना, ये भी लेट मीन्स मानना, ये दो चीज़ मान लेना है आपको, ए एंड बी वर्क एट सेम प्लेस और बी एंड सी वर्क एट सेम प्लेस, क्या राम और श्याम एक जगह पे काम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और श्याम और श्याम, ये क्या राम ये श्याम है, ये है राम ये है श्याम, क्या राम और श्याम एक जगह पे काम कर सकते हैं? ठीक है, ये भी सही है। श्याम और ये है मोहन, श्याम और मोहन एक जगह पे काम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है, ये भी मान लीजिए। फिर ए और सी वर्क एट सेम प्लेस, जी बिल्कुल मान लीजिए, ये आपको मान लेना है कि ए और बी सेम जगह पे काम कर रहे हैं और बी और सी भी सेम जगह पे काम कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक ए और सी, मान लीजिए ए और बी साथ में है और बी और सी साथ में है, तो ये हमारा टोटल बन के क्या आ जाएगा, ए और सी भी साथ में है, क्योंकि चारों आपस में साथ ही हैं। ये मान लिए कि ए भी साथ में है और बी सी साथ में है, तो ए बी के साथ कौन है, ए के साथ बी है और बी के साथ कौन है, तो सी है, तो ये हमारा टोटल बन के आ जाएगा क्या, ए सी के साथ है, तो ये हमारा ए सी बिलोंग्स टू आर, तो ये हमारा आर इज ट्रांजिटिव कहला जाएगा, ठीक है। बी, इसका क्वेश्चन है कि आर बिलोंग्स टू आर एंड वाई लिव इन सेम लोकेलिटी, लोकेलिटी यानी कि लोकेशन, सेम जगह पे रहते हैं, लोकेशन यानी कि सेम लोकेशन है, तो ठीक है। ये रिफ्लेक्सिव के लिए आप कितना बार बोलें कि ये सेम एलिमेंट्स को ले लेना, बिलोंग्स टू आर, ए एंड ये लिव इन सेम प्लेस, क्या ए और ये आदमी दोनों, ये एक ही आदमी है, सिर्फ नाम सेम है और आदमी एक ही है, तो क्या सेम जगह पे रह सकते हैं? जी बिल्कुल रह सकते हैं, इसलिए आर इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक के लिए क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक के लिए हमारा हो जाएगा ए एंड बी मान लेना, आपको लिव इन सेम लोकेलिटी, पहला आपको मान लेना है, खुद से आपको दूसरा प्रूव करना है कि ए और बी जब सेम ही जगह पे रहते हैं तो क्या बी और ये सेम जगह पर रह सकते हैं? बिल्कुल रह सकते हैं, इसलिए हमारा बी और ये भी सेम जगह पे, ये भी सही है, इसलिए बी ए बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर इज सिमेट्रिक, ठीक है। अब देखते हैं ट्रांजिटिव। ए और बी सेम लोकेलिटी पे और बी और सी भी सेम लोकेलिटी, सॉरी ये तो हो गया था, ट्रांजिटिव देखते हैं। ट्रांजिटिव के लिए क्या ए और बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, तो हमको ए सी प्रूव करना होगा, तो इसके लिए हम सबसे पहले दो चीज़ मान लेंगे। ट्रांजिटिव में दो चीज़ मानना होता है, लेट लेट, ये पहला। दूसरा, ए और बी लिव इन सेम लोकेलिटी, और ए और ट्रांजिटिव के लिए क्या है, ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू आर, ये क्या सही है, इसके लिए हम बी सी चेक करेंगे, ए सी चेक करेंगे, ए बी दिया है बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू आर, तो क्या इसके लिए सबसे पहले आपको पहला मानना है और दूसरा मानना है। ट्रांजिटिव में क्या पहला और दूसरा मानना है। ए एंड बी लिव इन सेम लोकेलिटी, क्या ए और बी सेम लोकेशन पे रह सकते हैं? बिल्कुल रह सकते हैं, तो पहला हो गया ये। और बी एंड सी, क्या बी एंड सी जब ए और बी सेम, राम और श्याम जब सेम लोकेशन पे हैं, तो क्या बी यानी कि बी श्याम और
राम सेम लोकेशन पे हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। ए और बी सेम लिव इन सेम लोकेलिटी और बी एंड सी ये आपको दोनों मान लेना है, ठीक है। इसके लिए जब ए और बी सेम लोकेशन पे है और बी और सी सेम लोकेशन पे, तो ए सी क्यों नहीं सेम लोकेशन पे हो सकता है, इसलिए हमारा ए सी बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। इसलिए ये हमारा आर इज ट्रांजिटिव है। ये सी का क्वेश्चन, आर आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। जो एक्स है वो 7 सेंटीमीटर टॉल एग्जैक्टली यानी कि पक्का 7 सेंटीमीटर टॉलर लंबा है, किससे, वाई से। तो सबसे पहले इसके लिए रिफ्लेक्सिव हम चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिव के लिए दोनों सेम एलिमेंट ले लेंगे, ये बिलोंग्स टू आर। इसके लिए हम चेक करेंगे, सबसे पहले आपको ए इज़ नॉट एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन ये। क्या खुद से मैं 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता हूँ? नहीं। खुद में कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं आप, ये खुद से कंपैरिजन 7 सेंटीमीटर कैसे लंबा हो सकता है, ये तो गलत है। इसलिए ए इज़ नॉट एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन ये गलत है। इसलिए ये डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं कहलाएगा। आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। फिर दूसरा चेक करेंगे हम सिमेट्रिक। इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर, क्या ए बी बिलोंग्स टू आर, ए इज एग्जैक्टली, आपको पहला मान लेना है ए इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन बी। क्या ये दूसरा आदमी है, ये बी दूसरा आदमी है, तो क्या ये 7 सेंटीमीटर बी से लंबा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये दूसरा है, मान सकते हैं आपकी हो। फिर बी इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन ये, आप यहाँ पे पहले मान लिए हैं कि जो ए है लंबा है किससे, बी से 7 सेंटीमीटर। फिर आप बोल रहे हैं कि बी इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन ये, तो क्या ये गलत बात है? इसलिए ये हमारा बी ये डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए हमारा आर इज़ नॉट सिमेट्रिक। यहाँ पे ट्रांजिटिव चेक करेंगे, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, तो फिर हम ए सी चेक करेंगे, या होता नहीं है। ए इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन बी, ये तो सही है। किसी दो व्यक्तियों का तुलना हो रहा है, ए और बी 7 सेंटीमीटर टॉलर है ये से, कौन, ये एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन बी, बी से लंबा है 7 सेंटीमीटर, कौन, ये। फिर बी ये दूसरा मान लेना, ये भी मान लेना लेट, और ये भी मान लेना, बी इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन सी। फिर ये आपको मान लेना है कि बी, ये तो बी से ये 7 सेंटीमीटर टॉलर देन बी, ये है जो बी से लंबा है कितना, 7 सेंटीमीटर। फिर आपको मान लेना है कि बी है जो 7 सेंटीमीटर टॉलर है किससे, सी से। तो ये में सबसे बड़ा कौन है, बी है। तो ए इज़ नॉट एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन सी। यहाँ पे आप पहले बोल दिए हैं कि ए इज़ एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन बी, ए है किससे बड़ा, बी से। फिर बोल रहे हैं बी बड़ा है किससे, सी से, ये तो सही है। लेकिन क्या ए इज क्या सी से बड़ा होगा? नहीं, क्योंकि बी सबसे बड़ा है, तो इसलिए हमारा ये गलत हो गया, इसलिए आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव।